गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको पंचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जटाशंकर मंदिर में दर्शन करने के लिए ले चलूंगी और इसके बाद हम विजिट करेंगे सिल्वर वाटरफॉल और अप्सरा वाटरफॉल, जो कि यहाँ के सबसे खूबसूरत झरने हैं। हालांकि दोस्तों मैंने अपनी पंचमढ़ी की पिछली वीडियो में भी जटाशंकर मंदिर को कवर किया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलकर दर्शन नहीं करा पाई थी, क्योंकि दोस्तों ये मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है और गुफा में अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको गुफा के अंदर ले चलकर मंदिर के पूरे दर्शन कराऊंगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बिना देर किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल ये आ जाता है कि आपको पंचमढ़ी तक पहुंचना कैसे है। तो दोस्तों पंचमढ़ी तक पहुंचने की सारी डिटेल मैंने आपको अपनी पंचमढ़ी की पिछली वीडियो में ऑलरेडी दे रखी है, और इसके साथ ही मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया कि आप अपना होटल कहाँ ले सकते हैं, खाने पीने की क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, आप अपना फॉरेस्ट रिजर्व का एंट्री टिकट कैसे निकलवा सकते हैं, और आपको यहाँ कहाँ घूमना है। और इसके साथ ही अंत में मैंने आपको ये भी बताया है कि पंचमढ़ी घूमने में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको जरा से जल्दी से यहाँ पे पंचमढ़ी और उसके इतिहास के बारे में बता दूं, फिर आपको ले चलेंगे जटाशंकर मंदिर में दर्शन के लिए। तो दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज में 1065 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और आपको यहाँ पे घूमने फिरने के लिए कई जगह देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि ऐतिहासिक स्मारक, झरने, प्राकृतिक क्षेत्र, गुफा, जंगल और कई अन्य दर्शनीय स्थल। और दोस्तों बात करें अगर हम पंचमढ़ी के इतिहास की, तो पंचमढ़ी का अस्तित्व महाभारत काल के समय का है, और ऐसा माना जाता है कि पंचमढ़ी का नाम हिंदी शब्द पंच यानी कि 5 और मढ़ी यानी कि गुफाओं से लिया गया है। और दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार इन गुफाओं को महाभारत युग के 5 पांडव भाइयों ने अपने 13 वर्ष के निर्वासन के दौरान बनाया था, और ये गुफाएं एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और एक उत्कृष्ट दृश्य प्रदान करती हैं। और दोस्तों पंचमढ़ी का इतिहास यहीं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसके बाद भी ब्रिटिश आगमन के समय पंचमढ़ी क्षेत्र गोंड राजा भभूत सिंह के राज्य में था। हालांकि उस समय ये कम आबादी वाला गाँव या शहर था। और दोस्तों सूबेदार मेजर नाथूराम जी पोवार के साथ ब्रिटिश सेना के कप्तान जेम्स फोर्सिथ, जिन्हें बाद में कोतवाल बनाया गया, इन दोनों ने मिलकर सन 1857 में पंचमढ़ी के पहाड़ों की खोज अपनी झांसी की यात्रा के दौरान की थी। और दोस्तों इसी के बाद से पंचमढ़ी के दर्शनीय स्थल तेजी से भारत के केंद्रीय प्रांतों के रूप में विकसित हुआ, और यहाँ ब्रिटिश सैनिकों के लिए हिल स्टेशन और सैनिटोरियम बनाए गए, और इसीलिए पंचमढ़ी आज भी एक छावनी क्षेत्र है। चलिए दोस्तों अब लिए चलते हैं आपको इस खूबसूरत से हिल स्टेशन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि जटाशंकर मंदिर में दर्शन के लिए। दोस्तों पंचमढ़ी के पास स्थित जटाशंकर मंदिर एक प्राकृतिक गुफा है, और ये हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और दोस्तों इस गुफा में आपको भगवान शंकर का मंदिर देखने को मिल जाएगा, और पर्यटक यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और दोस्तों पंचमढ़ी स्थित जटाशंकर गुफा को भगवान शिव का दूसरा घर कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक प्रचलित कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी ने भस्मासुर से बचने के लिए इन गुफाओं में शरण ली थी। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, और आखिरकार भगवान शिव भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पे भस्मासुर ने उनसे अमरता का वरदान मांग लिया, लेकिन भगवान शिव ने उसे अस्वीकार कर दिया और उससे दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इसके बाद भस्मासुर ने एक बहुत ही अजीब वरदान उनसे मांगा कि वो जिसके भी सिर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, और इस वरदान को भगवान शिव ने तथास्तु करके उसे दे दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भस्मासुर ने अपने प्राप्त किए हुए वर को परीक्षण करने के लिए भगवान शिव को छूने का प्रयास किया। हालांकि पहले तो भगवान को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि भस्मासुर उन्हें छूना चाहता है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो भगवान शिव ने भस्मासुर से भागना शुरू कर दिया, और छुपने के लिए उन्होंने इसी गुफा में शरण ली थी। और दोस्तों इसके बाद भगवान शिव को संकट में देखकर भगवान विष्णु एक सुंदर युवती का रूप धारण करके यहाँ आए और भस्मासुर का ध्यान भंग कर दिया, जिसके बाद भस्मासुर उस युवती का दिल जीतना चाहता था और उसने एक नृत्य प्रतियोगिता स्वीकार कर ली। और इसके बाद नृत्य करते करते उसने गलती से अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया, जिसके बाद वो भस्म हो गया। और दोस्तों इसी पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को यहाँ फैला रखा है, जिसके कारण गुफा के अंदर जटाओं जैसी आकृति बन गई है, और इसी कारण इस जगह का नाम जटाशंकर पड़ा। और यहाँ गुफा में विशाल शिवलिंग भी है, जहाँ शिवरात्रि के अवसर पर भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको 3 छोटे छोटे कुंड भी देखने को मिल जाएंगे, जिनमें पर्यटक स्नान भी कर सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पानी में स्नान करने से सभी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए जो भी यहाँ आता है इस कुंड में स्नान जरूर करता है। और दोस्तों यहाँ के कुंडों के पानी की एक विशेषता और भी है कि पानी का तापमान हमेशा मौसम के विपरीत होता है, यानी कि ठंड के मौसम में कुंड का पानी गर्म और गर्मी के मौसम में कुंड का पानी ठंडा होता है। और दोस्तों इसके बाद चलते हैं सिल्वर वाटरफॉल्स,
फॉल्स जो कि पंचमढ़ी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों ओर से हरियाली से घिरा हुआ है और आपको यहाँ की खूबसूरत वादियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिल्वर वाटरफॉल पंचमढ़ी का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जो कि 107 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और इस वाटरफॉल का नाम सिल्वर वाटरफॉल इसलिए रखा गया क्योंकि जब सूर्य की किरणें ऊंचाई से गिरते हुए पानी पर पड़ती हैं तो वो चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों इस ऊंचाई से गिरते हुए झरने का आकार आपको कुछ घोड़े की पूंछ की तरह दिखाई देगा। और दोस्तों सिल्वर वाटरफॉल अप्सरा विहार या फिर अप्सरा वाटरफॉल से मात्र 10 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है। तो अब मैं आपको लिए चलती हूँ अप्सरा विहार। और दोस्तों अप्सरा विहार पंचमढ़ी हिल स्टेशन का एक बहुत ही आकर्षक झरना है, जो कि लगभग 30 फीट ऊंचा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये विहार पांडव गुफाओं के पास ही स्थित है और स्थानीय लोगों के लिए ये एक प्रचलित पिकनिक स्पॉट है। और इसके साथ ही दूर दूर से आने वाले पर्यटक भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में पंचमढ़ी घूमने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।